तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस को ला रहे हैं हिंदी माध्यम में। तो उसी सीरीज में हम क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इससे पीछे हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे वैद्युत कौन सी घटना थी इसके बारे में जान चुके हैं, और फिर वैद्युत आवेश क्या था ये जान चुके हैं, और फिर वैद्युत आवेश के प्रकार, इतना हम कुछ पढ़ चुके हैं। अब उसी में आगे अगला टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो है क्या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसे समझेंगे। और पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। तो क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे ही ये लिख सकते हैं आगे, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाया, यही तो है। ये सब कुछ जो आपने डेफिनेशन लिखी इसे ही बोलते हैं हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। अब अगर आप आगे की तरफ देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है जिसमें कुछ परमाणु मैंने दिखा दी, मैंने यहाँ 2 परमाणु दिखा दी, और इस जगह आप अगर देख रहे हो इसमें मैंने 3 परमाणु दिखा दिए। इधर मैंने जितने, हमें पता है किसी भी परमाणु में सामान्य अवस्था में जितने धनायन होते हैं या धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अब मैंने इनके बीच में घर्षण की क्रिया कराई। सामान्य अवस्था कौन सी होती है किसी भी पदार्थ की, जितने उसमें धनायन हो उतने उसमें ऋणायन हो, तो वो उसकी सामान्य अवस्था कहलाएगी। जैसे ये प्लस को काउंट कर लो, प्लस के 2 हैं और माइनस के 2 हैं, आप इन्हें ऐड करते हो तो क्या आता है 0। ये इसकी कौन सी है, सामान्य अवस्था। ऐसे यहाँ किया, प्लस के 3 थे माइनस के 3 थे, आपने इनको किया सॉल्व किया तो कितना है 0। ये इसकी क्या कहलाएगी, सामान्य अवस्था। आपने इनके बीच में घर्षण कराया, घर्षण कराने के कारण क्या हुआ, एक वस्तु से ऋणायन निकल के किसी दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो गए। जितना ज्यादा निकलोगे उतने ज्यादा निकलेंगे और इधर पहुंचेंगे। आप कितने भी परमाणु बना सकते हैं, बनाने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 2 इसमें 3 लिए हैं। तो अब क्या हुआ, यहां से निकले और यहां पहुंच गए। अब देखते हैं ये वाली अवस्था तो अब नहीं रहेगी। अब अवस्था कौन सी हो गई, बदल गई है। तो क्या अवस्था आ गई है, नहीं, तो अब इसके बारे में पता करते हैं। तो नई अवस्था है आप लोगों के लिए, प्लस के तो 2 हैं और माइनस के 4 हैं, यहाँ प्लस के 3 है और माइनस का 1 है। तो इधर आंसर कितना आएगा अगर हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस के 2 और इधर कितना आएगा, प्लस का 2। तो अगर आप देख रहे हो, आपने क्या किया है, केवल एक प्रोसेस किया है, घर्षण की क्रिया की वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां अगर जैसे हमने 3 परमाणु लिए तो 3 परमाणु के 3, ये जो 3 ऋणायन जो आपने दिखाए, आपने कोई जादू से कोई चौथा अपने आप पैदा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ऐसा हो सकता है। पूरी यूनिवर्स का जितना भी आवेश है वो संरक्षित रहता है जितना है, बस हम क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें तो प्रोसेस करने से पहले, घर्षण की क्रिया करने से पहले इस पर 0 आवेश था, इस पर 0 था। अब इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस करा दिया है, घर्षण करा दिया है, तो कराने के बाद यहां एक वस्तु ऋणावेशित हो गई, एक धनावेशित। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल आवश्यकता के अनुसार उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आवेश का ये जो आपने नियम पढ़ा, इसे क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं, और जो अगला टॉपिक है वो है आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्या है आवेश की क्वांटम प्रकृति, फिर उसे समझते हैं। जल्दी से आप इसे उतारिए। तो बच्चों, हमने अगला टॉपिक बोर्ड पे उतार दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो अगला टॉपिक जो हमारा है, हमें बताना है आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है और मूल आवेश क्या है। तो आप इस नेचर को देखोगे ना, तो इस नेचर के अंदर हमने कोशिश की कि सबसे छोटे से ज्यादा छोटा, यानी इतना ज्यादा छोटा जिससे ज्यादा छोटा और हो ही ना सके, इतना ज्यादा छोटा आवेश ढूंढने की कोशिश की। तो पता पड़ा कि सबसे ज्यादा छोटा जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे ज्यादा छोटा आवेश होता ही नहीं है इस पूरे संसार में। अगर मुझे किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो या तो मैं उसे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा या 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा या 4 दूंगा या लूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी प्रोसेस कर सकता हूं। लेने और देने के अनुसार वस्तु कैसी हो जाएगी, धनात्मक या ऋणात्मक प्रकृति की हो जाएगी। अगर हम कहें कि क्या इलेक्ट्रॉन से भी और छोटे, या इलेक्ट्रॉन के 2 टुकड़े बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो यही जो क्रिया है, यही जो प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है, इसी गुण को क्या बोलते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। और जो सबसे छोटा जो कण है उसे क्या बोलेंगे हम लोग,
इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहेंगे या मूल आवेश कहेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रॉन के अनुसार आवेश की क्वांटम प्रकृति? आवेश की क्वांटम प्रकृति कहती है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, इलेक्ट्रॉन का जो आप आदान प्रदान करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान एक पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं। आवेश के इसी गुण को आवेश की क्वांटम प्रकृति या परमाणुकता कहते हैं। तो अब इसको और अभी डिटेल में समझेंगे। और साथ में मूल आवेश क्या है? इस प्रकृति में, जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस प्रकृति में या इस नेचर में सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग फिजिक्स में? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो मान होता है, जो परिमाण होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻�19 कूलम होता है। इसे ही मूल आवेश कहते हैं। अब इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु पर आवेश की कितनी मात्रा है इसको पता कर सकते हैं, और ये भी पता कर सकते हैं वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है। लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए हमें कि हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। देखो फिर हमने क्या कहा, यदि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसी वस्तु पर किया जाता है, तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल, कितना होगा उस पर आवेश, उसे Q से प्रदर्शित करें तो उसका जो सूत्र होगा Q बराबर n ही होगा। तो इसमें जो अभी हमने आवेश की क्वांटम प्रकृति पढ़ी है, उसके अनुसार जो n है वो क्या है? पूर्णांक संख्या। तो n का जो मान होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, कहीं भी इन्फिनिटी तक कुछ भी ले जाओ, जो कंप्लीट पूरा एक नंबर हो। लेकिन n का मान क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? भिन्नात्मक संख्या। जैसे आप लोग ले लें 1/2, आप लोग ले लें 3/7, या आप लोग ले लें 0.75। तो ये जितने भी नंबर आप लोग के आएंगे, या √3, ये जितने भी नंबर हैं, ये n की वैल्यू कभी नहीं हो सकते हैं। n की वैल्यू केवल ये ही नंबर हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी ये हो सकते हैं n का मान, बट ये नहीं हो सकता। तो आवेश की इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। और जो सब पूरे यूनिवर्स में, मैंने कहा सबसे छोटा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का होता है। बाद में एक नई रिसर्च हुई है, वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसको एक साइंटिस्ट है गेलमान, उनने किया है। तो उनका भी कहना है कि और भी कुछ छोटे कण हैं जो इस संसार में किसी और तरीके से पाए जा सकते हैं, उनको क्वार्क कहते हैं। तो वो आप लोग अपनी हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, फिलहाल उनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप केवल इतना जान लीजिए कि अगर किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित हमने किया है इलेक्ट्रॉन को लेने या देने के अनुसार, तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश की कुल कितनी मात्रा होगी? तो कैसे पता करेंगे? इस फॉर्मूले से। अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इतनी होगी, 2 लिया है तो डबल होगी, 3 लिया है तो ट्रिपल होगी, यानी उतनी गुना हो जाएगी। अगर हमने n इलेक्ट्रॉन लिए तो वो n गुना हो जाएगी। तो मैं जहां तक समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल, और साथ में हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बच्चों, हमने पहला न्यूमेरिकल उतार लिया है। जो अभी आपने आवेश की क्वांटम प्रकृति पढ़ी थी, उससे रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल तो क्या है उसे समझते हैं। कहा यह गया है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, गणना करो। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में भी आपसे पूछा गया है। सॉल्व कैसे करेंगे? आप सबसे पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है उसे मेंशन कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, आपको क्या दे रखा है, जो कोई भी चीज है, जो वस्तु है, उस पर आवेश की जो मात्रा है, टोटल जो आवेश है वो कितना दे रखा है? 1 कूलम आवेश है। तो आवेश की जो कुल मात्रा दे रखी है, आवेश की मात्रा या आवेश लिख सकते हैं केवल आप इसे, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कितना है? 1 कूलम। और आपसे पूछा क्या गया है कि इस 1 कूलम आवेश को बनाने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे या दिए होंगे। तो उसने लेने देने का जिक्र नहीं पूछा, उसने पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है 1 कूलम आवेश को बनाने में। तो पूछा क्या हमसे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल n, और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको पता है कि किसी भी वस्तु को आप धनावेशित करना चाहें या ऋणावेशित करना चाहें, मतलब आप किसी को चार्ज करना चाहते हैं, तो चार्ज की वो यूनिट है कूलम है। तो उससे चार्ज करने के लिए जो छोटा कण है जो आएगा जाएगा, वो कौन सा? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें जो E की वैल्यू होगी, जो वो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम होगी। ध्यान रहे आपको, आवेश की क्वांटम प्रकृति में हमेशा E = ये फिक्स रहेगा, E की जो वैल्यू है।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि n मुझे फाइंड करना है और q मुझे पता है, e मुझे पहले से ही पता है। तो सूत्र लिखेंगे आप इसकी क्वांटम प्रकृति के अनुसार, q बराबर क्या होता है ne। अब आप कहोगे सर इसमें प्लस माइनस कब लगाते हैं, यहाँ पर मैंने जब अभी पीछे लिखा था तो प्लस माइनस का साइन लगाया था। बेटा वो प्लस माइनस का साइन केवल इसलिए लगाया जाता है, उससे ये पता पड़ता है कि जो हमारी वस्तु दे रखी है वो धनात्मक प्रकृति की है या ऋणात्मक प्रकृति की है। तो अभी जब आप आगे कुछ न्यूमेरिकल आएंगे उसमें और ये क्लियर हो जाएगा। और अब देखें आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी, अब हमें निकालना क्या है एन, तो एन बराबर क्या होगा क्यू अपॉन ई। जल्दी से इसे सॉल्व करें। क्यू की वैल्यू कितनी 1 और ई की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अब इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, ये जनरली जैसे आप मैथमेटिक्स में छोटी क्लासों में सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये 10 की पावर को ऊपर लेके गया। और आपको पता होगा जब भी किसी हर के नंबर को अंश में लेके जाते हैं, अंश के नंबर को हर में लेके जाते तो उस पर लगी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब इस पर पावर लग रही थी 19, उसका साइन चेंज हो गया, नीचे रह गया आपका 1.6। तो मैंने इस पॉइंट को हटाया, तो नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब देखें, अगर आप देख रहे हो इस 1 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 की घात कितना 19 और नीचे रह जाएगा 16। तो 2 से काट लीजिए, 2 के पाड़े में 8 बार और 2 के पाड़े में 5 बार। हमने एक ये जो 5 है बचा क्या, एक बार रिटर्न कर लें, 5 गुणा 10 की घात 19 डिवाइड बाई 8। तो मैंने एक 10 इसमें से निकाला और इसमें दे दिया, तो ये हो गया 50। एक 10 निकाल चुका हूं तो ये कितने रह गया 18 और बटे में क्या रह गया आपका 8। तो हमने 8 का डिवाइड, हमने इसको ऐसे लिख लिया 50/8 गुणा 10 की घात 18। तो 8 का भाग आप 50 में दें तो कितना आएगा, डायरेक्ट दे दीजिए। तो वो वैल्यू आने वाली है 6.25 गुणा 10 की घात 18। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जब हम किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को लेंगे या देंगे तब उस वस्तु पर उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 कूलम होगी। तो ये वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आंसर हो गया बेटा। फटाफट से इसको उतारिए, फिर हम अगला क्वेश्चन जल्दी से आप लोगों के सामने लेके आते हैं। जल्दी से उतारिए इसको। तो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे उतार दिया। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं पहले उसको। किसी वस्तु पर सामान्य या उदासीन अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था यानी कि जितने उसमें धनायन थे उतने उसमें ऋणायन थे, तो टोटल वैल्यू कितनी आती थी 0। अब उस अवस्था से क्या हो चुका है कि 5 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर ज्यादा हैं। तो हमें क्या बताना, तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी ये बताना, वस्तु की प्रकृति बतानी। तो पहले इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते। सपोज कीजिए कि ये वो वस्तु थी, इस पे जनरली इस पे हमने कुछ परमाणु बना दिए, जितने आप बना सकते हो उतने बना लिए। जैसे मैंने कुछ बना लिए, इसमें हमें पता है जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। अब इस वस्तु पर क्या हुआ है, इसकी जो जर्नल कंडीशन थी, जो सामान्य अवस्था थी, उसी को हम उदासीन अवस्था कह रहे हैं, उससे 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। यानी कि इसने किसी वस्तु से क्या किए होंगे, ऋणायन लिए होंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिसकी वजह से इस पर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे ऋण ज्यादा हो गए इस वजह से। तो अब बताना है कि वस्तु की प्रकृति क्या होगी। तो आप देख रहे हो ऋण संख्याएं ज्यादा हैं, और जब ऋण संख्या होंगे तो वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। क्योंकि आप ऋण अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अब हमें मात्रा निकालनी है कि आवेश कितना होगा। तो देखो बच्चों जल्दी से, सबसे पहले हमें दिया क्या है उसको पहले उतारते हैं। दिया है आवेश की मात्रा दी है, आवेश की मात्रा क्या दे रखी है, आवेश की मात्रा की तो गणना करनी है। तो यानी कि क्यू के आगे हम क्या बना देंगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन आए या गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको एन बोलते हैं उसके आगे हमने कितना बना दिया 5। और ई हमने कहा था इस सवाल में फिक्स रहता हर इस वाले सवालों में 10 की घात -19 कूलम। तो बेटा Q बराबर क्या होता है Ne। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र होता है Q बराबर Ne। तो बेटा आप देखें उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, वस्तु क्या कर रही है, उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो वस्तु की नेचर कैसे होगा, नेगेटिव होगा उस वस्तु का नेचर। तो इसलिए माइनस का साइन इसमें लगा देंगे। आप यहां ना लगाना चाहे बिल्कुल ना लगाएं, आप एंड में प्रकृति बता दे तो भी काम चल जाएगा। तो Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इन दोनों को गुणा कर दें आप, तो 16 पंजे आप लोग जानते हैं 80 व 8.0 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर। और वस्तु की प्रकृति क्या होगी, वस्तु की प्रकृति
बराबर होगी, कैसी होगी वस्तु, ऋणावेशित, यानी ऋणात्मक होगी वस्तु। ये हो गया आंसर। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब मैं आपको अगला तीसरा क्वेश्चन भी करा देता हूं, फटाफट से जल्दी उतारें आप इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोर्ड पर उतार दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या है, जल्दी से देखें। उसने कहा है किसी वस्तु पर सामान्य या उदासीन अवस्था से 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जो उसकी नॉर्मल कंडीशन थी उससे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन कम है। कम कब होते हैं, जब आपने दिया है, और देने वाला कैसा होता है, धनी होता है। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा की गणना करनी है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, Q, आवेश की मात्रा, और वस्तु की प्रकृति बतानी है। प्रकृति कि वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति तो आप समझ गए होंगे कैसी होगी, डायरेक्ट बता दीजिए। 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होगी, जब आपने दिया होगा, और देने वाला कैसा होता है, धनी, और धनी कैसा होगा, धनावेशित। धनावेशित यानी वस्तु की जो प्रकृति होगी वो धनावेशित होगी। पहले ये तो हमारी समझ में आ गया। तो हमने क्या है, Q पूछ रहा है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस Q को बनाने के लिए लिए या दिए गए। वैसे क्या किया गया है, कमी है, तो हमने क्या किया है, कमी है में तो 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हाँ, तो कमी कब होगी, जब हमने दिया है। तो देने के कारण यहां पर वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित। तो n कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉनों को देने के कारण आवेश कितना बनेगा वो निकालना है। तो और E तो फिक्स होता ही है, हमने बताया। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। वही फॉर्मूला Q बराबर NE से, तो आपने इसको लगाया तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुणा 10 की घात -19। आप ये लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम फिजिक्स के अंदर कैसे करते हैं, आंसर को कैसे शो करते हैं कि हम जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है, जीरो के अलावा जो हमारा फर्स्ट नंबर आ रहा है उसके बाद ही पॉइंट शो करना होता है। तो हम इसको कैसे लिख और सकते हैं, तो हमें या तो हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कूलॉम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप कैसे लिखेंगे, आप क्लास 11th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। हम इसको लिखेंगे इस तरीके से कि इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -18 कूलॉम आंसर। तो फटाफट से इस भी क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम आगे और एक और क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट से जल्दी से उतारिए आप इसको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें पूछा क्या किसी वस्तु पर इतने कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है, तो बताना है क्या ऐसा इतने कूलाम आवेश संभव है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें जो चार्ज की वैल्यू दे रखी, अगर आपको पता हो आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या कहती है, किसी वस्तु पर आवेश किसके कारण से उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक संख्या आती है तो ये आवेश हो सकता है, अगर नहीं आती तो आवेश संभव है ही नहीं। तो देखते हैं, तो आपको जो Q दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.2 गुणा 10 की घात -22 कूलॉम। तो हम चेक क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के आने या जाने के कारण इतना आवेश बना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों के पार्टिसिपेशन के कारण इतना चार्ज बना, ये पता करते हैं। तो n के आगे क्वेश्चन मार्क, E हमारा फिक्स है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। तो जल्दी से इसको निकालिए। तो आप लोगों का क्या आएगा, Q बराबर NE, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, Q बराबर क्या होता है, NE। तो N बराबर क्या होगा, Q अपॉन E। इसका यूज करो जल्दी से। तो N बराबर Q की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 की पावर -22, और डिवाइड दे दो आप इसको किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। तो आप देख रहे होंगे इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई, नीचे 10 का मल्टीप्लाई। तो अब क्या आ रहा है, अगर आप देख रहे होंगे ये 10 से 10 कट जाएगा, तो 16 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 2 बार। तो मेरे पास अब देखें क्या क्या बच रहा है, n इज इक्वल टू 2 इंटू ये 10 की पावर कितनी आ गई, -22, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर +19। तो n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 22 में से क्या हटा दो, 22 और 19 यानी 10 की घात -22, और प्लस गुणा में घातें जुड़ जाएंगी,
आपको ये पता ही है ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो अब सिंपली आप बता दीजिए क्या आने वाला है। यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे मतलब इन घातों को सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात, तो 19, 20, 21, 22। तो 19 में से अगर हम 22 को हटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। तो माइनस का 3 हमने लिख लिया। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करें तो क्या ये एक पूर्णांक संख्या है, तो जवाब है नहीं। क्यों, इसको ऐसे लिखें 10/3, 2/10 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 0.002 आएगा। तो ये आप जान रहे हो पॉइंट में आ रहा है, यानी n इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या, और ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये आवेश संभव नहीं है। अतः Q बराबर 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 22 कूलाम आवेश संभव नहीं होगा। ये हमने कर लिया। तो आज आप लोगों ने बेटा ये क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कमेंट सेशन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी। अब मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो डालता जाऊंगा। तो आज केवल इतना ही, अब मैं बहुत जल्दी सारी वीडियोस को डालता रहूँगा। थैंक यू।